EFM रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस और उसका आज हम रेशियो पढ़ेंगे ऋण सेवा अनुपात या डेट सर्विस रेशियो। इस रेशियो को हम अनेक नामों से बोलते हैं। इसको हम ऋण सेवा अनुपात के साथ साथ ब्याज अर्जन अनुपात भी बोलते हैं, ब्याज व्याप्ति अनुपात भी बोलते हैं, रोकड़ प्रवाह व्याप्ति अनुपात तथा स्थायी लागत व्याप्ति अनुपात अनेक नामों से अपन पुकारते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस रेशियो, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो, कैश फ्लो कवरेज रेशियो, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, ये अनेक नाम हैं जिससे हम इसको पुकारते हैं। यह अनुपात क्या बताता है? यह अनुपात व्यवसाय में ऋण भार का व्यवसाय के लाभों से संबंध स्थापित करता है। दिस रेशियो indicates the relationship between net profits before interest and taxes on long term debt। यह बताता है कि व्यवसाय का लाभ देय ब्याज का कितने गुना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो shows the number of times the interest charges are covered by the income out of which they will be paid. Higher the ratio, the more beneficial for the lenders, because this ratio measures the margin of safety for the lenders. If profit just equals interest, it is an unfavorable position for the company, since nothing will be left for shareholders and an unsafe one for the lenders also. यह अनुपात जितना अधिक होगा ब्याज का सापेक्षिक भार भी उतना ही कम होगा तथा व्यवसाय के जितने भी ऋणदाता हैं उनको भी अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि किसी भी संस्था के लिए यह अनुपात कितना होना चाहिए। यह अनुपात है वो ब्याज व कर से पूर्व जो शुद्ध लाभ है वो देय ब्याज का लगभग 6 से 7 गुना होना चाहिए। इस रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द फॉर्मूला यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस रेशियो इज net income before charging interest and income tax divided by interest payable। इस आधार पर हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। यह है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहें, चाहे हम डेट सर्विस रेशियो कहें, चाहे हम ऋण सेवा अनुपात कहें। इसी के साथ साथ आज हम एक और रेशियो पढ़ लेते हैं जो है नेक्स्ट है इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात। ये अनुपात जो हमारे ब्याज व कर के पश्चात शुद्ध आय है उसको पूर्वाधिकार अंश लाभांश से यदि हम विभाजित कर दिया जाता है तो ये अनुपात निकलकर आ जाता है। टू कैलकुलेट दिस रेशियो the net income after interest and tax is divided by preference shares dividend। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर जो भी हम डिविडेंड देने वाले हैं वो डिविडेंड की जो राशि है या जो जिस रेशियो से हम उनको देंगे वो पूर्व निर्धारित होता है और फिक्स्ड होता है। पहले से ही पता होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम कितना डिविडेंड देंगे। तो यदि हम सवाल में देखेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो हमें देखते हैं कि वहां पर हमेशा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ में लिखा हुआ होता है, जैसे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये रेट फिक्स है 8% और 10% और हम इस रेट से चाहे हमारे प्रॉफिट हो या न हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन हमें इस फिक्स रेट से जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे करना है। इसी के साथ साथ जितना भी यह अनुपात है क्या बताता है? यह बताता है कि ब्याज व कर का भुगतान जब हम कर देंगे उसके पश्चात संस्था के जो प्रॉफिट्स हैं वो जो प्रेफरेंस हम डिविडेंड पे करने वाले हैं उसके कितने गुना हैं। जनरली प्रेफरेंस डिविडेंड इज फिक्स्ड। दिस रेशियो इंडिकेट्स दैट आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट and tax what is the proportion of profits and preference dividend। फॉर्मूला यदि हम देखें तो उसका फॉर्मूला है
प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये दो हमारे रेशियोज हैं। इन दोनों रेशियोज को हम एक एग्जाम्पल के हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया गया है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं और हमसे कहा गया है कि निम्न सूचना से ज्ञात कीजिए ब्याज व्याप्ति अनुपात, पूर्वाधिकार लाभांश व्याप्ति अनुपात। ये दोनों हमें इस सवाल में इस एग्जाम्पल में कैलकुलेट करने हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, जिसका कि अभी हमने थ्योरी और फॉर्मूले देखे। अब हम इस थ्योरी और फॉर्मूले को इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। इसमें इस सवाल में आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख, डेप्रीसिएशन 1 लाख, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, 10% मॉर्गेज डिवेंचर्स 6 लाख, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस 60,000, sinking fund appropriation 5% of outstanding debentures, 8% preference share capital 10 lakh and last equity share capital 20 लाख 20 लाख हमें दे रखा है। अब हमें निकालना है इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसका भी अपन अभी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वो था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इसमें हमें दो चीजें निकालनी है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सबसे पहले हम निकालेंगे। हमें सवाल में दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, जबकि हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें वापस हम इंटरेस्ट और टैक्स जोड़ देंगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। यहाँ पर इस सवाल में जो इंटरेस्ट की इनकम टैक्स की जो रेट है वो रेट ऑफ इनकम टैक्स है 50%। इसका मतलब 50% का मतलब कि हमारे यदि 8 लाख प्रॉफिट हुए होंगे तब हमने उसका 50% 4 लाख घटाया होगा, तब हमारे पास में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख आया होगा। तो इसका मतलब हम 4 लाख जोड़ लेंगे इसमें इनकम टैक्स के, और इंटरेस्ट जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस 60,000। तो 4 लाख में हम 4 लाख इसके इनकम टैक्स के और 60,000 हम इंटरेस्ट चार्जेस जोड़ेंगे तो हमारा हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 8,60,000 डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं 60,000। तो 8,60,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इज इक्वल टू 14.33 टाइम्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि हमने आपको सवाल में पहले बताया था कि ये लगभग 6 से 7 गुना होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो ये 14 गुना से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, पूर्वाधिकार लाभांश व्याप्ति अनुपात। इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको डायरेक्ट दे रखा है जो कि है 4 लाख, वो हम ले लेंगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड हमें देखना है। प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हम क्या देखेंगे कि हमारे सवाल में दे रखी है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 10 लाख है उसके ऊपर हम 8% से डिविडेंड देंगे। तो 8% कितना होता है 10 लाख का, 80,000। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 80,000। तो हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे 4 लाख डिवाइडेड 80,000, तो ये आ गया 5 टाइम्स, जो कि हमारी कंपनी की अच्छी पोजीशन को बता रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है उसके तुलना में जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5 गुना है। थैंक यू।